जयकारा भाई बोलो जयकारा। जयकारा वीर बजरंगी। महादेव। 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 नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार लाइव शो में मैं नरेश महानद आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं जो बात करने वाला हूं, ये बात जो है ये एक्चुअली एक वीडियो आया है, अभी वायरल हुआ है और बहुत सारे लोग जो है कांवर उठाते हुए जा रहे हैं भगवान शिव जी के मतलब उसको प्रसन्न करने के लिए होगा या प्रभु शिव जी जो है उनको बोले होंगे कि तुम कांवर उठा करके चलो। और मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी कांवर उठा करके जा रहे हैं शायद उनके पास जॉब नहीं होगा, और जिनके पास जॉब है वो ये काम नहीं कर रहे हैं। और जितने भी जो नेता है, महात्मा है, जो भी है, उनके बच्चे जो हैं वो अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, वो अच्छे काम कर रहे हैं, वो अच्छे सैलरी में हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं और सिर्फ गरीब ही धर्म में बर्बाद होता है, धर्म और आस्था में बर्बाद होता है। रईस कभी भी धर्म और आस्था में बर्बाद नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। देखिए इसमें एक लड़की दिख रही है मालूम है, और वो कैसे करके मतलब चीलम पी रही है। तो लड़के लड़कियां इसमें शामिल हो जाते हैं, वो जाते हैं कांवर में और कांवर उठाने जाते हैं, ऐसे भगवा धारी पहन लेते हैं। इसमें क्या शिव जी ने ऐसा कहा था और नहीं भी कहा था और या कहा था, तो आज लोग कर रहे हैं। क्योंकि मैं तो जानता हूँ जहाँ पे मैथोलॉजी जो है, जो चीज़ नहीं बोला जाता उसको लोग अपने मन से करते हैं, है ना। कभी भी श्री राम जी जो हैं कभी भी लड़ाई झगड़े के लिए नहीं बोले, है ना। और ये देखिए ये इस प्रकार से नशा कर रहे हैं, है ना, खुलेआम नशा कर रहे हैं। गांजा बेचना कितना बड़ा नार्कोटिक का जुर्म लगता है उसमें, आप जानते हैं। तो गांजा पी रहे हैं लोग, है ना। और क्या धर्म और भगवान अपने आप को बर्बाद करना सिखाता है? तो आज हम जो मसीह लोग हैं एक अच्छी बातों को लोगों को बताते हैं और एक अच्छा उनका जीवन मन बदलता है और वो सत्य को जानते हैं और एक अच्छा मतलब बिहेवियर आता है, आदर आता है। अरे प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करने के बाद लोग नशा छोड़ दे रहे हैं, बुराई छोड़ दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ छोड़ने के वजह से, ये सब चीज़ जो छोड़ रहे हैं, ये छोड़ने की वजह से लोगों, दूसरे जो धर्म के लोग हैं उन लोगों को चिढ़ हो रहा है कि कैसे ये छोड़ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस बात को ध्यान से सुने, ध्यान से देखें कि मसीही लोग, प्रभु यीशु मसीह के लोग क्या सिखाते हैं और दूसरा धर्म क्या सिखाता है। क्या धर्मों में नफरत फैलाना सिखाता है हनुमान, श्री राम और ये शिव? क्या दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा करना सिखाता है? क्या लोगों में नफरत फैलाना सिखाता है? आज लोग कर रहे हैं। श्री राम का रैली निकलता है और बजरंगबली का जयंती निकलता है और मस्जिदों में हमला होता है। हम आपस में क्यों कर रहे हैं बैर? हम आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हैं? अरे नेता लोग हमारा फायदा उठा रहे हैं। और हाँ, और एक बात कि जब भी चुनाव होता है, जैसे कि उस बार भी कोई चुनाव हुआ था तो उतना समय आसाराम जी आ गए थे, है ना, और भी बहुत सारे लोग हैं। और अभी बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री वो भी आ गए हैं। और जबकि 2024 में अभी चुनाव है तो उनके जितने भी भक्त हैं वो सारे बीजेपी को वोट देंगे। तो ऐसा मतलब क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्या करते क्यों हैं ऐसे लोग? अरे हम क्यों वोट नहीं दे सकते बीजेपी को, या हम कांग्रेस को वोट क्यों नहीं दे सकते, हम आम आदमी को क्यों नहीं दे सकते? अरे जिसको चाहे जिसको वोट दे, लेकिन कभी भी नफरत फैला करके वोट मांगना अच्छी बात नहीं है। नफरत फैला करके, दूसरे का नुकसान करके। मणिपुर में देखिए कितना बड़ा हादसा हो रहा है और आज तक मणिपुर में मोदी जी नहीं पहुंचे। अमित शाह गए थे और फट से आ गए, वो उनसे कुछ बना भी नहीं, है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि दंगा फसाद तो हो रहा है और वही चीज़ दिल्ली में होता, गुजरात में होता तो कौन उसको ठीक कर लेते सब तो। लेकिन वहाँ पे किस कारण बस हो रहा है या क्यों हो रहा है? क्या हमारा भारत सरकार का आर्मी या हमारा प्रशासन या हमारा पुलिस जो है क्या इतना कमज़ोर है कि एक दंगे को नहीं रोक पा रहा है, लोगों में भड़के हुए ज्वाला को नहीं रोक पा रहा है?
हैं? अरे मैं उनको भी बोलता हूँ, वो मणिपुर वाले को भी बोलता हूँ, वहाँ के जितने भी कुकी समाज है, मैतेई समाज है, जो आपस में लड़ रहे हैं, जो मीरा बाईपी जो लोग हैं वहाँ पे, जो समूह हैं, जो गुटबंदी हुआ है, तो वहाँ पे मैं उन लोगों को भी बोलना चाहूँगा कि आपस में बैर करना छोड़ दें। अगर आप ऐसे ही इसी प्रकार से दंगा ये करेंगे कि आप हमें रोजगार दें, आप हमें हमारा ज़मीन दें, आप ये दें वो दें, इस प्रकार से करते रहेंगे तो हम आपस में खुद मर मिटेंगे। सरकार कभी भी कुछ नहीं सुनता है। और हमें सबसे पहले इस बात को ध्यान देना है कि एक गुट हो करके, एकता हो करके, ग्रुप बन करके आप कोई भी काम को सफल कर सकते हैं। सरकार नहीं कर रहा है तो आप सरकार को क्यों चुने? आप खुद अपना चंदा करके करिए, आप खुद अपना मतलब उस बात को रखिए। और जो बात प्रेम से, सहमति से हो सकता है, वो सरकार कभी नहीं कर सकता। सरकार कभी भी किसी के प्रेम नहीं ला सकता। राहुल गांधी जी जा करके गए, उनकी तो सरकार नहीं है, उनको सांसद से बेदखल कर दिया गया, 2 साल की सजा है। तो यहाँ पे आज क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या कर रहे हैं हमारे बच्चे? क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, लोगों को तलवार दिखा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा है। अब भीमसेना भी तैयार हो गया बंदूक के साथ। अब भीमसेना और हिंदू सेना लड़ेंगे, बस आपस में लड़ के मर रहे हैं। और दूसरा देश जो है टेक्नोलॉजी में, शिक्षा में और फाइनेंशियल में वो आगे बढ़ते जा रहा है, और भारत लोग, हम लोग जो हैं, भारत के लोग जो हैं, धर्म और नाम के कारण एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं। तो आप इस बात को याद रखें, ईश्वर से प्रार्थना करें आने वाले समय में भारत देश जो है आगे बढ़े, हर क्षेत्र में वो आसमान की ऊंचाई तक जाए, चाहे शिक्षा हो, फाइनेंशियल हो, जॉब हो, चाहे इनोवेशन हो, कुछ भी क्यों ना हो। धर्म को, लड़ाई झगड़ा छोड़ो, संविधान के हिसाब से चलो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे की मदद करो। क्या मालूम कब कौन काम आ जाए, इसलिए याद रखो और इंसानियत को ना भूलो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।